वो विकास सबका विकास नहीं है, हमारा पूरा एससी एसटी ओबीसी का सर्वनाश सत्यानाश ही हो रहा है। हमारा समाज के विकास नहीं, हमारा नहीं, सत्यानाश हो लेकिन वो हमारा दिमाग में ब्राह्मणिकल जो सिस्टम अक्षमता विषमता वो विचार जो व्यवस्था है हमारा दिमाग में है, वो कैंसर की तरह हमारा दिमाग में। नमस्कार, मैं नूरजहाँ और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर रॉबिन जी। और यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। हम आपको पोस्टर दिखा देते हैं। यहाँ पे पोस्टर है इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन का। यहाँ पे जो है ये राष्ट्रीय महात्मा ज्योतिराव फुले स्मृति दिवस है। दिवस के लिए ये लोग एकत्रित हुए हैं और जो 9वां राष्ट्रीय अधिवेशन है उसको ये सफल बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी पहला सेशन हुआ है। क्या बातचीत हुई, क्या कहेंगे, इसी को लेकर हम बात करेंगे। इस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे सर आप? हाँ, ये तो इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन जो है वो इंडिया की मूल्यवासी समाज जो है एससी एसटी ओबीसी और इससे धर्मांतरित जो मूल्यवासी है सारे, तो उन लोगों का मेडिकल प्रोफेशनल्स लोगों के लिए संगठन है। तो ये इसमें वो एलोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी है, वो पैरामेडिकल्स है, जो सारे नर्सिंग है, सारे फैकल्टीज इसमें है। और ये सारे मूल्यवासी समाज की हक अधिकार के लिए केवल मेडिकल जो एस्पेक्ट है चिकित्सा करने का ये नहीं है। इसका मकसद है कि हमारा जो 2000 साल की जो गुलामी मूल्यवासी समाज की, तो ये बामसेब की एक ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है जो डॉक्टर प्रोफेशनल लोगों के लिए है। तो इस लोगों की भी जोड़ना, समाज से आंदोलन के लिए जोड़ना है। बाबा साहब की एक मकसद था कि वो बात कही थी कि जिस समाज में 10 डॉक्टर है, 20 इंजीनियर है और 30 लॉयर है, तो उस समाज के सामने किसी को आंख उठा के बात करने का हिम्मत नहीं रहेगा। तो ये हमारा समाज में आज लाखों डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, फिर भी हमारा समाज में जो ब्राह्मणवादी है, विदेशी यूरिशन है, उन लोगों का अभी कब्जा है। हमारा हक अधिकार उसके माध्यम से छीना जा रहा है। तो हमारे विरोध में भी बहुत सारे कानून निरंतर पास हो जा रहा है। तो हमारा समाज के ये जो लोग हैं, जो ये बुद्धिजीवी लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बदौलत से हमारा अधिकार मिला था, तो अधिकार भी हमारा हाथ से, हम नया अधिकार तो ढूंढेंगे, उसको निकालेंगे, ये तो नहीं है। फिर भी हमारा हाथों से ये अधिकार छीना जा रहा है। तो इसीलिए ये मेडिकल प्रोफेशनल्स को ये जो बामसेब की 89 ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन में ये शामिल किया गया है कि ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है सबसे टैलेंटेड है और इन्फ्लुएंशियल है भी, और सोशली वो उनका जो इन्फ्लुएंस है, और तो इंटेलेक्चुअल है। तो ये समाज को जोड़ने के लिए आंदोलन में ये शामिल किया गया है। तो आज ज्योतिराव फुले जी का जो 150 ईयर्स का जो ये है स्मृति दिवस है, इस मौके पर ये हमारा समाज के लिए ये इंपा अगला दिन में बहुत ताकतवर होगा। और समाज के लिए जो जिम्मेदारी लेना है, बाबा साहब का जो लक्ष्य था, तो वो लक्ष्य पूरा करने के लिए ये भी 9th कन्वेंशन चल रहा है। तो अब ये मेडिकल और चिकित्सा उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे? चिकित्सा तो है, चिकित्सा हमारा समाज के लिए वो भी ज़रूरी है, लेकिन हमारा समाज सबसे बड़ा समस्या है कि वो समाज के दिमाग जो है ना, वो उसका समस्या सबसे बड़ा है। वो विचार जो व्यवस्था है हमारा दिमाग में है, वो कैंसर की तरह हमारा दिमाग में बहुत दिन से 2000 सालों से ब्राह्मणिज्म द्वारा वो स्प्लिट किया गया है। और उसको हमारा दिमाग में ब्राह्मणिकल जो सिस्टम अक्षमता विषमता अन्याय अविचार का जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था में हम लोग गुजर रहे हैं। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता आधारित राष्ट्र व्यवस्था निर्माण, ये बाबा साहब का सपना था। और हमारा जो महापुरुष ज्योतिराव फुले, पेरियार रामस्वामी, छत्रपति साहूजी महाराज, बंगाल की जोगेंद्र मंडल, हरिचंद ठाकुर, फतेमा शेख, तो ये सारे लोग हमारे समाज के लिए संग्राम किया। ये विचार व्यवस्था जो है वो सबसे बड़ा समस्या हमारा समाज के लिए, जो समस्या में हम गुजर रहे हैं, तो वो चिकित्सा अभी ज़रूरी है। तो ये विचार व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए भी ये हमारा मतलब आपको नहीं लग रहा है कि अभी लोग समानता के उसमें नहीं चल पा रहे हैं?
जो पीछे मतलब पिछड़ा वर्ग है अभी पिछड़ा ही हुआ है कि आगे नहीं बढ़ पाया है। आप तो देख ही रहे हैं कि कितना परेशानी चल रहा है। हमारा राष्ट्रपति देखे ना, वो मुर्मू जी हैं, मुर्मू जी को वो जब उद्घाटन किया जा रहा था पार्लियामेंट भवन, संसद भवन का, तो उसके इनवाइट किया गया, यानी वो शेड्यूल ट्राइब के थे। और उसके पहले जो था हमारा वो जो कविन जी शेड्यूल कास्ट के थे, उसका भी मंदिर में निकाला गया था, उसको साफ किया गया था, अंदर में घुसने। तो जो सबसे बड़ा पदाधिकारी है कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधानिक सबसे बड़ा पद है, प्रेसिडेंट है, उसका भी अपमानित हो, तो ये सबसे बड़ा छोटा वाला क्या ये होगा। तो हमारा समाज में जो एकदम नीचे है उसका तो बात ही नहीं है ना। तो मतलब ये जो आपने संगठन बनाया है इससे लग रहा है कुछ होगा आगे जाके, मतलब लोगों को समानता का अधिकार मिल पाएगा? बहुत होगा ही होगा, 2000% होगा। आपको तो देखा ही हमारा जो संगठन आज ताकतवर बन गया है। आपको मालूम होगा कि हम लोग 6 अक्टूबर 2022 में हम आरएसएस हेडक्वार्टर जो देश चलाता है, अभी तो देश ब्राह्मण चलाते हैं ना, और आरएसएस चलाता है। आरएसएस के अनुसार वो कांग्रेस चलता है, वो बीजेपी चलता है, सारे देश चलता है। तो उस हेडक्वार्टर में हम 4.5 लाख लोगों को लोग लेके गए थे, और वहाँ प्रोटेस्ट रैली में, और वो मोहन भागवत वहाँ से भाग गया, पूरा तालाचा लगाकर वो सारे जो आरएसएस के जो लोग हैं वो वहाँ से भाग गए थे। और अभी भी तो आपको मालूम होगा 26 नवंबर वो कॉन्स्टिट्यूशन डे में हम ये संविधान जो कमीशन, इलेक्शन कमीशन के जो दिल्ली में वो हम जाने वाले थे सारे, तो वो डेट थोड़ा पीछे है, कुछ हमारे टेक्निकल हम फ़ायदा के लिए हम थोड़ा पीछे हटाए, तो वहाँ भी हम 10 लाख लोग लेके जाएंगे। तो हम आज जो एक्शन करते हैं ये पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा ही हुआ, 2000 साल के इतिहास में पहली बार हम लोग जो एक्शन करते हैं, वो लोग एक्शन करते थे, हम लोग रिएक्शन करते थे। अभी जो पहली बार हुआ कि हमारा जो ये संगठन, देश की संगठन इतना ताकतवर बन गया। हम 89 बोले ना, ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन बामसेफ के निर्माण हुआ, तो इतना बड़ा ताकतवर संगठन हुआ है। लेकिन तो जो उसके भाजपा माध्यम से सरकार है, ग्रामीण जो लोग हैं, शासक जो लोग हैं, रिएक्ट करने लगा, वो मैदान में उतर गए हैं। हाँ बोलिए। लेकिन जो भाजपा सरकार है लेकिन वो बात करती है ना कि सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलती है, फिर आपको ये संगठन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? वो तो भाषण में वो ओबीसी कहते हैं ना, वो आपको मालूम होगा कि जब शासन के पहले थे तो प्राइम मिनिस्टर के पद में आए थे, तो उनको भाषण था कि जो हम अगर शासन सत्ता पर आएंगे तो हम SC ST OBC का शासक बनाएंगे। लेकिन आज जो 305 के ऐसे ही तरह वो IAS ऑफिसर का वो पास हो गए थे, उन लोगों को भी वो निकाल दिया गया। ओबीसी का निकाला गया। वो विकास, सबका विकास नहीं है, हमारा पूरा SC ST OBC का सर्वनाश, सत्यानाश ही हो रहा है। पूरा जो 15% है, और खास तौर पर वो जो ब्राह्मण लोग हैं, वो ब्राह्मण लोगों को विकास में लगे हुए हैं। हमारा समाज के विकास नहीं, हमारा सत्यानाश। लेकिन वो खुद कहते हैं ना कि वो ओबीसी हैं और दलितों के लिए काम करते हैं। अगर दलितों के लेके काम करते हैं तो ओबीसी को जो अभी हम लोग मांग कर रहे हैं कि सारा देश में गिनती कराओ, जाति आधारित गिनती कराओ, तो वो विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर जाति आधारित गिनती कराते हैं तो 52% है ना ओबीसी, 52% है। 52% ओबीसी का अगर ये होगा, वो केवल उसका 4.5% उसका फ़ायदा मिल रहा है 52% लोगों को। तो अगर गिनती कराते हैं तो सारा देश में उसका ही ज़्यादा फायदा आता है, तो उसका विरोध में क्यों फैसला ले रहा है? और जो वो ओबीसी के जो IAS ऑफिसर है, उन लोगों को क्यों निकाला गया? तो उसको ओबीसी के विरोध में, वो अपना नियंत्रण में नहीं चलता है, वो देश की जो आरएसएस है, आरएसएस के नियंत्रण में चलता है, आरएसएस ब्राह्मण के नियंत्रण में चलता है, तो उनका बात ही करता है। वो जानते हैं कि उनका पावर कितना है, उनका पावर ही नहीं है, उनका पावर ही नहीं है। वो जानते हैं कि पूरा पावर ही उनके पास है, और उनका विरोध में कुछ फैसला लेंगे तो उसका बहुत बड़ा समस्या हो सकता है। वो उसका फैसला, उसके विरोध में फैसला नहीं ले सकते। हमारे SC ST OBC के फेवर में फैसला नहीं ले, उनका हिम्मत नहीं है।
बहुत ऐसा? बहुत शुक्रिया। तो इनसे हमने बातचीत करी, तो इन लोगों ने एक संगठन बनाया है जो दलितों और दलितों और SC ST के लोगों के लिए काम करता है। जो ज्योतिराव फुले थी, जो महात्मा के नाम से भी जाने जाती थी, उन्होंने भी इन सब पे काम करा है। आज उन्हीं को लेके ये लोग एकत्रित हुए हैं। बाबा साहेब को लेके, बाबा साहेब का जो नारा लगाते हैं और बाबा साहेब के विचारों पे चलते हैं, उसी को लेके आज एकत्रित हुए हैं। पहला सेशन था, अभी दूसरा सेशन भी होने वाला है, तो हम आपको आगे बताते रहेंगे और हमारे साथ जुड़े रहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।